स्वागत है। मैं ममता पांडे, गृह विज्ञान विशेषज्ञ, और आज मैं आप लोगों को बीए फर्स्ट ईयर पेपर द्वितीय मानव विकास, और आज का हमारा टॉपिक है गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं। ठीक है, गर्भकालीन विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसके पहले आप लोगों ने देखा कि गर्भाधान की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है ना। फिर गर्भित अंडाणु का आरोपण कैसे होता है, उसके बाद से गर्भकालीन विकास हमने देखा, और आज क्या है गर्भकालीन विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं, यानी कितने स्टेजों में बांटा गया है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कितनी अवस्थाएं हैं उनकी। तो गर्भकालीन विकास का आज का हमारा उद्देश्य गर्भकालीन विकास की अवस्थाओं के बारे में क्या करेंगे, हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। पूर्व में हम अध्ययन कर चुके हैं कि गर्भकालीन अवस्था में गर्भस्थ शिशु का विकास क्या होता है, अत्यंत ही तीव्र गति से होता है। और कौन सी विकास, शारीरिक जो उसकी विकास होती हैं वो क्या होती है, बहुत ही तीव्र गति से होती हैं। ठीक है, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से गर्भकालीन विकास को निम्न 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसको हम लोग आज देखते हैं। क्या है कि गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं, ठीक है, क्या है गर्भकालीन विकास की अवस्थाएं, स्टेज ऑफ द प्रीनेटल डेवलपमेंट। ठीक है, तो पहला है डिंबावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु का अवस्था। ठीक है, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। डिंबावस्था क्या होता है, डिंबावस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बीजावस्था भी कहते हैं, और जाइगोटिक पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, अगर पूछ लेता है कि डिंबावस्था या बीजावस्था, तो क्या कहते हैं, डिंबावस्था को हम लोग 3 नामों से जानते हैं। पहला तो बीजावस्था, दूसरा क्या है जाइगोटिक पीरियड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये क्या गर्भाधान से 2 सप्ताह तक ही चलता है, यानी जो डिंबावस्था होता है जिसको हम लोग बीजावस्था कहते हैं, और ये गर्भाधान से 2 सप्ताह तक का माना जाता है। और इसमें क्या होता है कि गर्भाधान जब होता है, यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया जब प्रारंभ हो जाती है, तो जो आलपिन के समान का, ठीक है ना, जो आपने देखा नेक्स्ट में मैंने बताया था, नेक्स्ट जो चल रहा था ये वीडियोस, तो उसमें हमने देखा कि जो जाइगोट होता है, जो जैसे कि एक पुरुष और महिला के अंडाणु और शुक्राणु का दोनों का मिलन होता है, और मिलन होने के बाद से जो निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होने के बाद से जो भ्रूण होता है, ठीक है ना, अभी उसको हम लोग भ्रूण नहीं कहते हैं, वो अभी क्या होता है गर्भित अंडाणु होता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, गर्भित अंडाणु कहते हैं। वो कैसा होता है, मात्र 1 आलपिन के नोक के बराबर होता है। ठीक है, और वो कैसा दिखता है, देखने में कैसा दिखता है, जो हम लोग नॉर्मली अंडा यूज करते हैं यानी खाते हैं, उस अंडे के समान वो रहता है। और उस अंडे में यानी जो हम लोग यूज करते हैं खाते हैं, उसमें जो पीला योग भरा रहता है जिसको हम लोग खाते हैं, तो सेम वैसे ही उस गर्भित अंडाणु में भी होता है, जो आलपिन के समान जो गर्भित अंडाणु होता है उसमें भी क्या होता है, पीला पदार्थ जो भरा रहता है जिसको हम लोग योग कहते हैं। उससे क्या होता है, जो गर्भाधान की प्रक्रिया होने बाद जो गर्भित अंडाणु होता है वो 4 से 5 दिन या 14 दिन के बीच में वो उसी से अपना पोषण लेते रहता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। और वो जाइगोट क्या होता है, बाहर से कोई परिवर्तन नहीं होता उस जाइगोट में, अंदर उसमें क्या होता है, बाहर से कोई परिवर्तन नहीं होता है, और वो उसमें कोशिका विभाजन, ठीक है, कोशिका विभाजन क्या होता रहता है। और जैसे कि आपने पहले देखा है कि एक अंडे के रूप में था, फिर उसमें क्या होता है, कोशिका जब विभाजन होता है 1 से 2 और 2 से 4, 4 से 8 में वो बढ़ता है। और बढ़ने की वजह से क्या होता है, इसमें देखिए कि आलपिन के समान होता है, 3 से 5 दिन गर्भाशय तक वो पहुंचता है। तो 3 से 5 दिन जब पहुंचता है, तो 3 से 5 दिन में अपना पोषण कहाँ से लेता है, जो वो योग रहता है उसके माध्यम से वो क्या था, अपना पोषण लेता है। उसके से डिंब कोशिका विभाजन तथा गर्भाशय की दीवार से क्या था, स्थापित हो जाता है। तो जो कोशिका विभाजन जो डिंब होता है, यानी जो कोशिका विभाजन होता है, तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऐसे बढ़ता है। फिर वो क्या करता है, जब माँ के आता है गर्भाशय में, तो क्या करता है, एक अपना अस्थायी स्थान ग्रहण कर लेता है, ठीक है ना, स्थापित कर लेता है। और क्या करता है, माँ के प्लेसेंटा से वो जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद से उसकी बाहरी आवरण हट जाती है और वो माँ के प्लेसेंटा से चिपक जाता है। वहाँ अपना
पोषण कहाँ से लेता है, यानी माँ के गर्भनाल से अपना पोषण लेने लगता है। 9 से 10वें दिन में क्या होता है, निषेचित जो अंडाणु की बाह्य सुरक्षात्मक कवच क्या होती है, समाप्त हो जाती है और पोषण क्या होता है, माँ के शरीर से लेने लगता है। गर्भनाल की यानी प्लेसेंटा की रचना करना, उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा की रचना होने लगता है और 2 सप्ताह में 3 अलग अलग परतों में क्या होता है, जो डिंब होता है, निषेचित डिंब का होता है, विभक्त हो जाता है और लास्ट में क्या होता है, शरीर रचना के लिए वो क्या होता है, तैयार हो जाता है। 2 सप्ताह में क्या होता है, 3 अलग परतों में वो विभाजित हो जाता है और अब उसमें क्या होता है, शारीरिक रचना होने लगती है, यानी शारीरिक विकास उसके बनने लगते हैं। अब वो मानव का रूप लेने लगता है। ठीक है, अब आता है भ्रूणावस्था, यानी जैसे ही 2 सप्ताह समाप्त होते हैं, यानी डिंबावस्था जैसे समाप्त होता है तो क्या आता है, भ्रूणावस्था आता है। उस समय जो भ्रूण होता है, यानी जो गर्भित अंडाणु होता है, एकमात्र अपिंड के बराबर होता है और उसको जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। लेकिन जब वो लास्ट में आपने देखा कि जब उसका विकास कोशिका विभाजन होता है और अब उसकी सारी रचना बनने लगता है तो क्या होता है, एक भ्रूण का आकार ले लेता है। ठीक है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, भ्रूणावस्था कहते हैं। ये कितने मास होता है, 3 सप्ताह से और 2 माह तक का माना गया है। ठीक है, भ्रूणावस्था क्या होता है, 3 सप्ताह से 2 माह यानी 2 महीने तक का माना जाता है भ्रूणावस्था। इसमें क्या होता है, 3 सप्ताह में क्या होता है कि जो भ्रूण का विकास होता है, आकार होता है, जैसे भ्रूण का विकास, आकार ग्रहण करना, यानी शिशु के विभिन्न अंगों का निर्माण कार्य, प्रारंभ में मस्तिष्क का विकास तीव्र गतिशील होने लगता है। यानी इसमें क्या होता है, तीसरे सप्ताह में जो भ्रूण होता है, जो गर्भित अंडाणु होता है, अब वो एक भ्रूण का आकार लेने लगता है। उसमें क्या होता है, शिशु के विभिन्न अंगों का विकास भी होने लगता है, यानी अंगों का बनने लगता है, अंग का निर्माण होने लगता है। उसके मस्तिष्क का विकास क्या होता है, तीव्र गति से होने लगता है। चौथे सप्ताह में क्या होता है, उसकी लंबाई में क्या होती है, लंबाई उनकी क्या होती है, 4 सेंटीमीटर तीव्रता से विकास होती है, यानी लंबाई उनकी क्या होती है, 4 सेंटीमीटर की होती है और उनके विकास की क्या होती है, तीव्रता से होने लगती है। विकास की गति क्या होती है, बहुत ही तीव्र होती रहती है। ठीक है ना। अब आते हैं जैसे कि इसमें यकृत, हृदय, पाचन तंत्र, मस्तिष्क तथा फेफड़ों का निर्माण प्रारंभ होने लगता है। इसमें होता है 5वां सप्ताह, यानी लंबाई 1 सेंटीमीटर की हो जाती है। भ्रूण की कमान की तरह झुकना, यानी अर्धचंद्राकार दिखाई देना, रीढ़ की हड्डी बनना प्रारंभ हो जाता है, हाथ पैर उंगलियां बनना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। इसको हमने 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, जैसे एक्टोडर्म, फिर है मेट्रोडर्म और एंडोडर्म। ठीक है ना, यानी बाह्य होता है, फिर मध्य होता है, फिर लास्ट वाली पीरियड होता है। ठीक है ना। तो ये उसमें क्या होता है, एक्टोडर्म में कि उसमें क्या होता है, आंखों का, पलकों का, ठीक है ना, त्वचा का बनना शुरू हो जाता है। और मध्य में मेट्रोडर्म, मेजोडर्म में क्या होता है कि मेजोडर्म में क्या होता है, यकृत, पाचन तंत्र, मस्तिष्क तंत्र का क्या होता है, विकास होने लगता है। और लास्ट में क्या होता है कि जो शिशु होता है, यानी जो भ्रूण होता है, क्या होता है, उसकी हड्डियों का विकास होने लगता है और वो अर्धचंद्राकार यानी आधा चंद्र के समान वो दिखाई देने लगता है। आप इस फिगर्स में देख सकते हैं, आप देख रहे हैं। ठीक है ना, ये है 0 से 6 सप्ताह, 7 से 10वें सप्ताह में हमने देखा ऐसे अर्धचंद्राकार दिखाई दे रहा है। अब 11 से 14 सप्ताह में क्या होता है कि इसके देखिए हाथ पैर बन गए हैं, सर का भी विकास हो गया है। अब इसमें देखिए 15 से 18 सप्ताह में क्या होता है, ये हाथ पैर वो अपने अंगूठे को चूसने भी लगता है, मूवमेंट भी करने लगता है अपने शरीर को। 9वें से 12वें माह में क्या करता है, वो सुनने भी लगता है। ठीक है, जो भी हलचलें होता है, यहाँ पे भी वही प्रक्रिया चलती रहती है। अब क्या होता है 27वें से 30वें सप्ताह में क्या होता है, जो बालक होता है, जो मूवमेंट करता है, तो घूम करके अभी यहाँ पर हमने देखा कि सर इसका बच्चे का ऊपर है, यहाँ पे भी सर ऊपर है, यहाँ पे भी सर ऊपर है। लेकिन जैसे जैसे वो समय नजदीक आते रहते हैं तो शिशु क्या करता है, उसके सर नीचे आ जाते हैं, पैर ऊपर हो जाते हैं। ठीक है ना। और वो क्या होता है, यहाँ पे 35 से 40 सप्ताह में क्या होता है, अब वो बाहर आना प्रारंभ कर देता है। यानी जो 9वें मंथ होता है, 9वें मंथ में क्या होता है, बालक उसमें गर्भाशय पे दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने पे क्या होता है, जो पीला जिसको हम लोग कहते हैं अपरा कहते हैं, वो फटता है और वो बाहर शिशु जो होता है बाहर निकल आता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा फिगर्स के माध्यम से। अब है
छोटी सी पूंछ की जो कसते हृदय धड़कन प्रारंभ हो जाते हैं। जो आपने देखा जब बच्चा छोटा होता है तो उसमें पीछे में पूंछ भी रहती है, लेकिन जैसे जैसे उसका विकास होने लगता है, शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं, शारीरिक मतलब विकास होता है, परिवर्तन होते हैं, तो वो पूंछ क्या होता है, समाप्त हो जाता है और फिर हृदय धड़कना प्रारंभ हो जाता है। 7वें सप्ताह में क्या होता है, कान और पलकें बनना शुरू हो जाता है। आंतरिक अंगों का क्या होता है, विकास स्पष्ट मानवकृत की तरह दिखाई देने लगता है। यानी क्या होता है, आंतरिक अंगों का विकास हो जाता है और विकास के बाद से जो शिशु होता है क्या होता है, मानव की तरह उसकी आकृति हो जाती है और दिखाई देने लगता है। 8वें सप्ताह में क्या होता है कि गर्भनाल तथा सुरक्षात्मक झिल्ली पूरी तरह विकसित हो जाती हैं और आंखें और नाक बनना प्रारंभ हो जाता है। शिशु का उल्वकोश तरल पदार्थ में तैरना प्रारंभ कर देता है। यानी उल्वकोश जो होता है, यानी पीला जो तरल पदार्थ होता है, ठीक है, जिसके माध्यम से जो शिशु होता है अपना पोषण लेने लगता है, बाहरी आघातों से उसकी सुरक्षा करता है और उसको एक ही तापमान में रखे रहता है, ठीक है ना। तो वही उल्वकोश में क्या होता है, शिशु तैरने लगता है, ठीक है। अब है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, यानी डिंबावस्था के बाद से भ्रूणावस्था देखिए। अब भ्रूणावस्था के बाद से आता है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भ्रूण होता है बिल्कुल एक शिशु का रूप ले लेता है। तो ये अवस्था क्या होती है, 3 माह से प्रसव तक ये होती है, ठीक है ना। 3 माह से क्या प्रसव होता है तक, मतलब 9 माह तक माना गया गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ठीक है ना। इस माह में क्या होता है, वजन उसका कितना होता है, 14.2 ग्राम होता है और लंबाई उसकी 6.5 सेंटीमीटर। आकार इसमें इसकी वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या होती है, आकार में वृद्धि होती है। पूंछ समाप्त हो जाती है, शरीर पे पारदर्शक त्वचा बनना प्रारंभ हो जाता है, ठीक है ना। एक पतला सा त्वचा दिखाई देने लगता है। 4थे माह में क्या होता है, उसका वजन क्या होता है कि 113.6 ग्राम, उसकी लंबाई कितनी होती है, 10 से 12.5 सेंटीमीटर की हो जाती है, ठीक है ना, लंबाई। अब उसमें क्या होता है, हाथ पैरों की उंगलियों का पूर्ण विकास हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, वो पूर्ण विकास हो जाता है, नाखून बनना प्रारंभ हो जाते हैं, सिर सीधा हो जाता है, पीठ क्या होती है उसकी झुकी हुई हो जाती है, उसमें लिंग निर्धारण भी उस समय हो जाता है, फेफड़ों का निर्माण भी हो जाता है, सिर पर बाल आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। 5वें माह में, ये तो था 4थे माह में, अब आता है 5वें माह। 5वें माह में क्या होता है कि जो लंबाई होती है शिशु की वो कितनी होती है, 18 से 20 सेंटीमीटर की होती है और जो उसका वजन होता है कितना होता है, 300 ग्राम उसका वजन हो जाता है। उसमें आता है माँ द्वारा भ्रूण का हलचल, जैसे कि माँ क्या मतलब उसको कैसे महसूस करती है, माँ क्या होता है, माँ के द्वारा भ्रूण का हलचल प्रारंभ सुनने लगती है, माँ का पेट बढ़ना यानी बाहर निकलना शुरू हो जाता है। शिशु की हृदय की धड़कना यानी स्पष्ट सुनाई देने लगता है। इसमें क्या होता है कि ये माँ अनुभव कर सकती है, ठीक है ना, कि जो भ्रूण का हलचल होता है माँ अनुभव कर सकती है। दूसरा है कि माँ का पेट क्या होता है, बाहर निकलने लगता है, ठीक है। और जो लास्ट है तीसरा, शिशु के धड़कन की स्पष्ट मतलब सुनाई देने लगती है, जो धड़कन होती है वो स्पष्ट सुनाई देने लगती है। 6वें माह में क्या होता है, जो वजन होता है 600 ग्राम और लंबाई उसकी 30 से 32 सेंटीमीटर की हो जाता है। फेफड़ों का पूर्ण निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। 6वें माह में आते थे फेफड़ों का क्या होता है, पूर्ण निर्माण हो जाता है, भ्रूण की क्रियाशीलता में वृद्धि हो जाती है। 7वें माह में वजन 1.5 किलोग्राम और लंबाई उसकी कितनी होती है, 35 से 40 सेंटीमीटर की हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए क्या होती है, जैसे जैसे उसकी वृद्धि और विकास होती जाती है शिशु का, वैसे वैसे उसकी लंबाई और चौड़ाई और भार में भी क्या होता है, परिवर्तन दिखने लगता है। 7वें माह में क्या होता है कि पलकों का खुलना, यानी उसमें शिशु जो होता है अपनी पलकों को बंद करना खोलना शुरू कर देता है, भ्रूण की क्रियाशीलता में कमी आ जाती है, यानी थोड़ा शिथिल हो जाता है, शिथिल होता है। 8वें माह में क्या होता है कि जो वजन होता है उसका कितना होता है, 2 किलोग्राम की हो जाती है और लंबाई जो होता है 110 से 115 सेंटीमीटर का हो जाता है, ठीक है ना। शरीर पर बाल उड़ना शुरू हो जाता है, त्वचा का रंग लाल होने लगता है। 9वें माह में आते हैं तो क्या होता है, उसके वजन 2.5 किलो से 3 किलोग्राम हो जाता है, सिर पर घने बाल आ जाते हैं, त्वचा के नीचे वसा का जमाव स्वतंत्र मानव के रूप में जन्म के बाद जीने में सक्षम होता है, ठीक है ना। त्वचा के नीचे जो वसा जमा होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है कि मानव के रूप में जन्म लेने के बाद से वो उसको आसानी देता है और बाद में सक्षम होता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो अब है बहुविकल्पी प्रश्न, यानी अब तक हमने जो पढ़ा उसके कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। कि गर्भधारण काल की अवस्था नहीं है, ठीक है ना, क्या नहीं है,
इसमें क्या शैशवावस्था नहीं है। गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है, किससे होता है प्रभावित? माँ के पोषण से, माँ के टीवी देखने से, आसपास पड़ोस से, पूर्वजों से, यानी किससे होता है? माँ के पोषण से, ठीक है ना। अगर माँ का पोषण सही नहीं रहेगा तो बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए गर्भावस्था में माँ के पोषण पे उचित उचित ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। वो संतुलित आहार उसको लेना चाहिए। अब है आपका तीसरा, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पैर का, सिर का, धड़ का, सभी का। तो किसका होता है? इसमें तीसरे का किसका होता है? सिर का पहले विकास होता है, ठीक है। अब चौथा बीजावस्था कहा गया है। बीजावस्था कब से कितने सप्ताह को कहा गया? 0 से 2 सप्ताह, 2 से 8 सप्ताह, 8 से 16 सप्ताह और यह जन्मजात। तो क्या होता है? 0 से 2 सप्ताह को हम लोग क्या कहते हैं? बीजावस्था, जिसको हम लोग डिंबावस्था भी कहते हैं या जाइगोटिक पीरियड भी कहते हैं। धन्यवाद।